नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव नोएडा से। आज द मैजिक मैन एंड चंद्रा जी के पेज से लाइव हूँ अपनी कुछ कविताएँ, कुछ गज़ल, कुछ गीत लेकर के। तो उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्दी आप लोग हम मुझसे जुड़ जाएँगे और अंत तक अपना साथ निभाएँगे। तो सबसे पहले तो बिना देर किए हुए माता सरस्वती जी को याद करती हूँ क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव ही नहीं है। ऐसी स्थिति में एक सरस्वती वंदना के साथ मैं यहाँ शुरुआत करती हूँ। सुनिएगा। ज्ञान का दीपक जलाते हे दयामयी शारदे, ज्ञान का दीपक जलाते हे दयामयी शारदे। हम चले कर्तव्य पथ पर वो समझ दे शारदे, हम चले कर्तव्य पथ पर वो समझ दे शारदे, ज्ञान का दीपक जलाती हे दयामयी शारदे। सर पे तेरा हाथ हो चाहे जो भी बात हो, हम रहे निर्भीक हरदम, रात हो या प्रभात हो। मन से सारे भय मिटा दे हे दयामयी शारदे, मन से सारे भय मिटा दे हे दयामयी शारदे। हम चले कर्तव्य पथ पर वो समझ दे शारदे, ज्ञान का दीपक जला दे हे दयामयी शारदे। तेरी महिमा से ही जग के सारे गम मिट जाएंगे, तेरी कृपा से ही भूले रास्ते मिल जाएंगे। सत्य की तू लौ जलाती हे दयामयी शारदे, सत्य की तू लौ जलाती हे दयामयी शारदे। हम चले कर्तव्य पथ पर वो समझ दे शारदे, ज्ञान का दीपक जला दे हे दयामयी शारदे। जो अधम के तम में खोए तू उन्हें सन्मार्ग दे, बुद्धि और विवेक दाते तू उन्हें भी तार दे। सबके मन मंदिर बना दे हे दयामयी शारदे, सबके मन मंदिर बना दे हे दयामयी शारदे। ज्ञान का दीपक जला दे हे दयामयी शारदे। हम चले कर्तव्य पथ पर वो समझ दे शारदे, हम चले कर्तव्य पथ पर वो समझ दे शारदे, ज्ञान का दीपक जला दे हे दयामयी शारदे, हे दयामयी शारदे, हे दयामयी शारदे। माता के चरणों में बार बार वंदन करो तब भी वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना कम से कम इस क्षेत्र में टिक के रह पाना या 2 कदम भी रुकना संभव ही नहीं है। तो माता के चरण में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और नीलू मेहरा जी, गुस्ताख हिंदुस्तानी जी, द मैजिक मैन एंड चंद्रा जी, दुर्गा नागले जी, राजकुमार सेवक दादा अभी और दुर्गा नागले जी,
सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस कार्यक्रम को पसंद करेंगे, मेरे काव्य पाठ को पसंद करेंगे और साथ ही लाइक कमेंट के साथ में इस कार्यक्रम को शेयर भी करिए ताकि लोग सुन सकें। बस अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए, अपना साथ बनाए रखिए तो आगे चलते हैं, बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के क्रम में मैं एक भजन सुनाती हूँ, उसके बाद कुछ गीत और गज़लों पे आएँगे या फिर आप जैसा आदेश करेंगे उस तरफ हम बढ़ेंगे। तो सुनिए। है तुम्हारे सहारे ही हम, है तुम्हारे सहारे ही हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, है तुम्हारी सहारे ही हम, है तुम्हारी सहारे ही हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, तेरी चौखट पे हम पड़े, तेरी कृपा को हम खड़े, हो तेरी चौखट पे हम पड़े, तेरी कृपा को हम खड़े, कर दे हम पर भी नजरे करम, कर दे हम पर भी नजरे करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, तेरा आशीष ही हौसला, मेरे कर्मों का कर फैसला, हो तेरा आशीष ही हौसला, मेरे कर्मों का कर फैसला, हाथ सर पे तू रख दे नरम, हाथ सर पे तू रख दे नरम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, लाख अंधकार हो सामने, आएगा तू हमें थामने, ओ लाख अंधकार हो सामने, आएगा तू हमें थामने, दूर कर दे तू सारे भरम, दूर कर दे तू सारे भरम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, है तुम्हारे सहारे ही हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। और सही बात है कि वर्तमान में जो समय हम लोग देख रहे हैं पिछले 1.5-2 वर्ष से, तो सब भगवान के ही भरोसे चल रहा है, ये कहा कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो बस भगवान का करम अब बना ही रहे हम पे तो वही बेहतर है। आप लोग जुड़े रहें और अपने कमेंट्स आप करते रहिए तो मुझे पता चलेगा कि आप कौन हैं। दादा प्रणाम आपको, बहुत बहुत प्रणाम, आपका आशीर्वाद मिल गया। तो आगे सुनाती हूँ, एक छोटी सी रचना है मेरी जो मैंने काफी पहले लिखा था, वो उससे आपको जोड़ने का एक प्रयास करती हूँ। काश, इसका शीर्षक है काश। काश अपना भी एक घर होता, काश अपना भी एक घर होता, घर में एक छोटा सा आंगन होता, काश अपना भी एक घर होता, घर में छोटा सा आंगन होता, आंगन में होता नीम का पेड़, आंगन में होता नीम का पेड़, सर पे बुजुर्गों का छावन होता, धूप हवा रोशनी का झुरमुट, धूप हवा रोशनी का झुरमुट, आंगन में बरसता सावन होता, आंगन में बरसता सावन होता, छम छम छनकती पायल की घुंघरू,
छम छम छनकती पायल की घुंघरू, पायल में बिटिया का पाँव पावन होता, पायल में बिटिया का पाँव पावन होता। कुछ नियम मर्यादा से गढ़े बंधन, कुछ नियम मर्यादा से गढ़े बंधन, बंधनों का नियमतः पालन होता। एक चूल्हा खिलखिलाते चेहरे, एक चूल्हा खिलखिलाते चेहरे, खुशियों से भरा दामन होता। दिन में भले ही घर खाली होता, दिन में भले ही घर खाली होता, पर हर शाम खेल खिलावन होता। और अंत में दो पंक्तियां हैं, काश काश कि जीवन में काश न होता, काश कि जीवन में काश न होता, तो जीवन कितना सुहावन होता, तो जीवन कितना सुहावन होता। और कोई ऐसा, शायद ही कोई ऐसी जिंदगी हो, कोई ऐसा जीवन है जिसके जीवन में काश ना हो। तो बहुत सारी ऐसी जिंदगी हैं जो ऐसे ही निकल जाती हैं। बस आगे किस क्रम में चलें, आप लोग क्या सुनना चाहते हैं, एक कमेंट के माध्यम से आप बता देंगे तो मेरे लिए दिशा तय करना आसान हो जाएगा थोड़ा। नहीं, फिर भी अपनी एक रचना से आपको जोड़ती हूँ कि दोस्ती, हम लोग एक कारखाने रूपी भीड़ में, मतलब काम किए जा रहे मशीन बन चुके हैं सब लोग, कोई किसी के पास इतना समय नहीं होता है कि एक दूसरे से बात करें। लेकिन फिर भी मेरा सोचना है कि जीवन में एक दोस्त ऐसा होना चाहिए जिससे दिल खोल करके बात की जा सके। ये मैंने सुशांत सिंह राजपूत की जिस दिन दुखद घटना हुई या न्यूज आया, उस दिन मन बहुत आहत था। उस दिन मैंने लिखा था, सुनिएगा। जीवन की जद्दोजहद में, जीवन के जद्दोजहद में बस एक दोस्त काफी है, जीवन के जद्दोजहद में बस एक दोस्त काफी है, जो आंखों में झांक कर पढ़ ले सारे हाल दिल के, जो आंखों में झांक कर पढ़ ले सारे हाल दिल के, बिन कहे जान ले सारे जज्बात दिल के, बस इतना ही पढ़ा लिखा एक हमराज काफी है, जीवन के जद्दोजहद में बस एक दोस्त काफी है, जो हर उतार चढ़ाव में हाथ पकड़कर कह दे, जो हर उतार चढ़ाव में हाथ पकड़कर कह दे, क्यों बेकार में घबराते हो, मैं हूं ना, क्यों बेकार में घबराते हो, मैं हूं ना, दिल से कही बस यही एक बात काफी है, जीवन के जद्दोजहद में बस एक दोस्त काफी है। जब भी रोना चाहूं, जब भी रोना चाहूं, मैं जी भर के रो सकूं उसके कांधे पर सर रख के, सहारा हासिल हो उसके बाहों का मुझको, सहारा हासिल हो उसके बाहों का मुझको, बस ऐसा एक मजबूत शख्स काफी है, जीवन के जद्दोजहद में बस एक दोस्त काफी है, जीवन के जद्दोजहद में बस एक दोस्त काफी है। जब भी ठेस लगे, जब भी ठेस लगे और दिल टूट जाए, जब भी ठेस लगे और दिल टूट जाए, जब भी दुनिया की आजमाइशें मुझे आजमाएं, वो प्यार भरा मरहम लगा, वो प्यार भरा मरहम लगा, हर जख्म हर अवसाद भर जाए, ऐसा है एक दिलदार मेरे पास, बस यही एक एहसास काफी है, जीवन के जद्दोजहद में बस एक दोस्त काफी है, जीवन के जद्दोजहद में बस एक दोस्त काफी है। और विश्वास मानिए कि जीवन में अगर आपकी एक ऐसा शख्स है जिससे आप दिल खोल करके बात कर सकते हैं, तो आप हजारों में नहीं लाखों में एक लकी हैं। बस ऐसी ही कुछ भावनाएं हैं और मैं इसको मानती हूँ। चलिए अब आपको मैं एक अपना गीत सुनाती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है और अभी तक मैंने जिससे भी सुनाया उसने उसको सराहा है। देखते हैं आपको कैसा लगता है। और अंजुमन मंसूरी जी, पल्लवी नौटियाल जी, राजेश राज सर भी जुड़ गए। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप समय निकाले। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा और मैं अपने एक गीत से जोड़ने का प्रयास करती हूँ, आप लोगों को अच्छा लगेगा तो बताइएगा। रिश्ते नातों को तू आज माता है क्यों, रिश्ते नातों को तू आज माता है क्यों, बेवजह अपने दिल को दुखाता है क्यों, आज है जो तेरा कल रहे ना रहे, कल की चिंता में हर पल गवाता है क्यों, कहते थे जो कि तुम ही मेरी जान हो, मेरे दिल का तुम ही एक अरमान
कहते थे जो कि तुम ही मेरी जान हो, मेरे दिल का तुम ही एक अरमान हो। झूठे थे सारे वादे और झूठे थे वो, उनकी यादों में आंसू बहाता है क्यों। आज है जो तेरा कल रहे ना रहे, कल की चिंता में हर पल गवाता है क्यों। उनकी बातों में गुजरी थी रातें कई, बातों बातों में निकली थी बातें कई। उनकी बातों में गुजरी थी रातें कई, बातों बातों में निकली थी बातें कई। सारी बातें और रातें गई अब गुजर, सारी बातें और रातें गई अब गुजर। गुजरी बातों को यादों में लाता है क्यों। आज है जो तेरा कल रहे ना रहे, कल की चिंता में हर पल गवाता है क्यों। तेरा होना न होना अब एक बात है, मेरे दिल में ना अब कोई जज्बात है। तेरा होना न होना अब एक बात है, मेरे दिल में ना अब कोई जज्बात है। तेरी दुनिया ही दुनिया थी अब तक मेरी, आगे दुनिया में अपनी लगाता है क्यों। तेरी दुनिया ही दुनिया थी अब तक मेरी, आगे दुनिया में अपनी लगाता है क्यों। रिश्ते नातों को तू आजमाता है क्यों, बेवजह अपने दिल को दुखाता है क्यों। आज है जो तेरा कल रहे ना रहे, कल की चिंता में हर पल गवाता है क्यों। ये एक गीत जो मुझे भी बहुत पसंद है और जिसको भी मैंने सुनाया उन लोगों ने तारीफ की, तो एक कॉन्फिडेंस आता है उससे कि हाँ चलो ठीक है, अच्छा है। और आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के भी लग रहा है राकेश भैया, सुमधुर स्वर, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप लोगों ने समय निकाला और आप लोगों के सानिध्य में रह करके थोड़ा बहुत सीखने का ये अवसर है। सुधा दीदी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आई, और राजेश सर आपको मैंने बोला था और आप आ गए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज आगे क्या सुनना, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि आप लोग का साथ ऐसे रहेगा तो कुछ अच्छे पल यहाँ भी गुजरेंगे। और मैजिक मैन एंड चंद्रा जी का जो ये पेज है उस पर तो मैं देखती हूँ दिन भर कार्यक्रम चलते रहते हैं, अभी भी कुछ और भी चल ही रहा होगा। चलिए एक गजल आप लोगों को सुनाती हूँ, ये भी पुरानी गजल है। जाने क्यों दिल बुझा बुझा सा है, जाने क्यों दिल बुझा बुझा सा है। खुद से ही अब जुदा जुदा सा है, खुद से ही अब जुदा जुदा सा है। जाने क्यों दिल बुझा बुझा सा है। दिल की गहराइयों में तुम हो बसे, दिल की गहराइयों में तुम हो बसे। फिर क्यों तुमसे गिला गिला सा है, फिर क्यों तुमसे गिला गिला सा है। जाने क्यों दिल बुझा बुझा सा है। तुमसे कुछ अनकहा सा नाता है, तुमसे कुछ अनकहा सा नाता है।
सा है, फिर भी तुमसे खफा खफा सा है। जाने क्यों दिल बुझा बुझा सा है, दिल तेरे नाम से धड़कता है, दिल तेरे नाम से धड़कता है। तुम बिन जीना सजा सजा सा है, तुम बिन जीना सजा सजा सा है। जाने क्यों दिल बुझा बुझा सा है, जाने क्या दर्द सा है सीने में, जाने क्या दर्द सा है सीने में। तुमको खो न दे डरा डरा सा है, तुमको खो न दे डरा डरा सा है। जाने क्यों दिल बुझा बुझा सा है। हम तेरे हो चुके हैं सदियों से, हम तेरे हो चुके हैं सदियों से। तू मेरा क्यों जरा जरा सा है, तू मेरा क्यों जरा जरा सा है। हर घड़ी आँख मेरी भर आती, हर घड़ी आँख मेरी भर आती। दिल भी अब तो भरा भरा सा है, दिल भी अब तो भरा भरा सा है। जाने क्यों दिल बरम बुझा सा है, बुझा बुझा सा है। बहुत बहुत धन्यवाद कवित्री गीता चतुर्वेदी जी, सुधा मोदी दीदी, रजनीश गोयल जी और सर आप राजेश सर का साथ मिला हुआ है। और बहुत सारे लोग हैं जुड़े, गार्गी राय जी आप भी, राजकुमार दादा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और वीरेंद्र श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं। नमस्कार अंकल, सभी को सादर प्रणाम। और बस आपका साथ है आदरणीय तो गजब। अरे दीदी, बस आपकी छत्र छाया में रहने का मौका मिला ना, कुछ समय आपके साथ बात किया ना, तो वो थोड़ा थोड़ा असर आ गया और कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और मैं आगे सुनाती हूँ एक गीत जो प्रेरक गीत भी है, और वो भी मुझे बहुत पसंद है। कुछ चीजें होती है ना कि जो आप परफॉर्म करते हैं, गाते हैं, तो आपका मन अच्छा हो जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो लोगों को बहुत पसंद आता है। तो इसको गाने पे ना मेरा खुद का भी मन बहुत अच्छा हो जाता है। तो मैं आपको सुनाती हूँ, सुनिए। आज के माहौल में हर इंसान जो है वो चाहता है कि कोई उसकी सहायता करे, लेकिन मेरा लगता है कि अपने आप को इतना मजबूत बनाया जाए कि किसी को जरूरत हो तो हम उसके साथ के लिए हमेशा खड़े रहें। बस ऐसे ही भावनाओं को ये सराबोर करते हुए अपने में समाहित किए हुए सुनिए ना। ढूंढता है तो किसका सहारा, ढूंढता है तो किसका सहारा, बन जा खुद तू किसी का सहारा। ढूंढता है तो किसका सहारा, बन जा खुद तू किसी का सहारा। अपनी दुश्वारियों से निकल कर, अपनी दुश्वारियों से निकल कर, डूबतों का तू बन जा किनारा। अपनी दुश्वारियों से निकल कर, डूबतों का तू बन जा किनारा। ढूंढता है तो किसका सहारा, बन जा खुद तू किसी का सहारा।
माना इस वक्त सूरज ढला है, हर तरफ गम का बादल घिरा है। माना इस वक्त सूरज ढला है, हर तरफ गम का बादल घिरा है। चांद बादल के पीछे से आकर, चांद बादल के पीछे से आकर चमके काले के सूर्य का सहारा। अपनी दुश्वारियों से निकल कर डूबतों का तू बन जा किनारा। राह आसान नहीं है ये माना, सांसों का भी नहीं है ठिकाना। राह आसान नहीं है ये माना, सांसों का भी नहीं है ठिकाना। फिर भी बढ़ता जा अपने ही पथ पर, फिर भी बढ़ता जा अपने ही पथ पर। झूले बढ़कर तू अपना सितारा, ढूंढता है तो किसका सहारा। बन जा खुद तू किसी का सहारा। और अंतिम बंद पेश करती हूँ। हर तरफ बेबसी का है आलम, दुख में डूबा है हर एक आदम। हर तरफ बेबसी का है आलम, दुख में डूबा है हर एक आदम। आस का दीप मन में जलाकर, आस का दीप मन में जलाकर भटकों का बन जा तू ध्रुव तारा। आस का दीप मन में जलाकर भटकों का बन जा तू ध्रुव तारा। ढूंढता है तू किसका सहारा, बन जा खुद तू किसी का सहारा। अपनी दुश्वारियों से निकल कर डूबतों का तू बन जा किनारा। डूबतों का तू बन जा किनारा, डूबतों का तू बन जा किनारा। तो मेरे मन में तो यही जज्बा रहता है और मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ बहुत सारे लोग होंगे। वीरेंद्र श्रीवास्तव जी, प्रणाम अंकल। सागर, गजब टू इमोशनल है, थैंक यू सो मच। आभा वर्मा जी, आभा दीदी, प्रणाम आपको भी। और आप लोग मेरे कहने से आगे, मुझे बहुत अच्छा सा लग रहा है, अच्छा सा अंदर से खुशी खुशी सी मिल रही है मुझे। प्रेमलता मिश्रा जी, वाह वाह, थैंक यू सो मच। और सुधा दीदी, आपको तो बहुत 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 प्यार के साथ बहुत बड़ा वाला थैंक यू। हास्य कवि शिवा इंदौरी जी, आपको भी स्वागत है। गीता चतुर्वेदी जी, आपका भी स्वागत है। सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार और यथोचित अभिवादन सभी के लिए। और आगे क्या सुनाऊं मैं, चलिए। एक आजकल जो है मैंने देखा कि हर जगह बाढ़ का माहौल, सभी है जिनके घर बड़े हैं वो बारिश की कामना करते हैं कि बारिश हो, थोड़ा गर्मी कम हो। लेकिन मुझे ना कुछ भी मांगते हुए भी डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी इच्छा हो या हम ऐसा कुछ भगवान से मांग लें जो किसी के लिए कष्टकारी हो जाए। तो ये देखने को मिलता है। एक नमामि गंगे, गंगे को समर्पित माँ गंगे को याद करते हुए उनके चरणों में निवेदित है एक मेरी रचना को सुनाती हूँ। तुम कौन हो, तुम कौन हो, क्या छुपा है तेरे मन में। तुम कौन हो, क्या छुपा है तेरे मन में। मन डूबा है आजकल इसी उलझन में। क्या सच में है तुझमें शक्ति अपार, क्या सच में है तुझमें शक्ति अपार, या है कोई भ्रमजाल मेरे मन मस्तिष्क में। क्यों कभी शांत तो कभी रौद्र रूप दिखाती हो, क्यों कभी शांत तो कभी रौद्र रूप दिखाती हो। कभी माँ सी शीतल तो कभी सिंहनी सी दहाड़ती हो। अवतरण हुआ तेरा धरती पर तारनहार की तरह, अवतरण हुआ तेरा धरती पर तारनहार की तरह। फिर क्यों नहीं अब पतितों को तारती हो, फिर क्यों नहीं अब पतितों को तारती हो।
तृप्त हो अतृप्त हो या स्वयं में संतृप्त हो, शांत हो गंभीर हो या व्याकुल विक्षिप्त हो, क्यों हो अधीर या लगा तुम्हें कोई रोग है, क्यों हो अधीर क्या लगा तुम्हें कोई रोग है, क्यों चाहती हो सब लीलना क्या मिलता नहीं अब भोग है, तू थी जननी, तू थी जननी प्रजा पालक थी तू थी जननी प्रजा पालक थी तू, ममता मई माँ पूजन लायक थी तू, क्यों भर गई तुझमें इतनी कटुता, क्यों भर गई तुझमें इतनी कटुता, क्यों करने लगी अब तू सबसे शत्रुता, समझ हमें मूर्ख भोला नादान, समझ हमें मूर्ख भोला नादान, बता देना माँ हमें हमारा अज्ञान, क्यों तेरे रूप में नहीं अब वो भोलापन, क्यों करने लगी अब तू सबका मर्दन, युगों युगों से तेरी धारा कल कल छल छल बहती है, न जाने कितने पापियों को पाप मुक्त तू करती रहती है, हर प्राणी की होती है यही कामना अंत में तेरी ही गोद मिले, फिर क्यों कलयुग के इस अंध मोड़ पर तू अपना धीरज खोती है, फिर क्यों कलयुग के इस अंध मोड़ पर तू अपना धीरज खोती है, हे माँ, हे माँ हाथ जोड़ हम विनती करते हैं, जो हो गई भूल ना करने का वादा करते हैं, तू फिर प्यार भरा सर पर फेर न हाथ, तू फिर प्यार भरा सर पर फेर न हाथ, हम खो जाएंगे तम में यूं छोड़ न साथ, हम खो जाएंगे तम में यूं छोड़ न साथ, तू मेरी माँ हम सब तेरे बच्चे हैं, माना थोड़े बुरे पर थोड़े अच्छे हैं, तेरा आदर सम्मान कभी ना होने देंगे कम, तेरा आदर सम्मान कभी ना होने देंगे कम, तेरी स्वच्छता ही जीवन का ध्येय बना लेंगे हम, भर अंजलि में भर अंजलि में जीवन हर अंजलि में तुझे उठाते हैं हम तेरी कसम, हर अंजलि में तुझे उठाते हैं हम तेरी कसम, जय नमामि गंगे तुझे फिर से निर्मल बना देंगे हम, तू फिर खेलेगी झूमेगी होकर मस्त मगन, जय गंगे हर हर गंगे से गूंजेगा संपूर्ण गगन, संपूर्ण गगन। तो ये मन के कुछ भाव की नदियां हैं तो जीवन है, इस बात को जितनी जल्दी समझ लिया जाए उतना बेहतर होगा, और सिर्फ समझना नहीं कुछ इसके लिए भी करना पड़ेगा। तो ये मन के कुछ भाव थे, और मन के भाव को कुछ और शब्दों में मैं प्रदर्शित करती हूँ, यहाँ पे रखती हूँ अपनी एक रचना के माध्यम से, कि हम बेटियां, बहुत सारी बेटियां यहाँ पे जुड़ी हुई हैं, आभा वर्मा जी हैं और भी सुधा दीदी हैं, और भी बहुत लोग हैं, और लेकिन सभी के लिए है कि जिनकी बेटियां हैं वो माता पिता भी, और जो बेटी हैं और शादी के बाद जब अपने ससुराल चली जाती हैं तो मायका एक ऐसी जगह है ना जो बहुत याद आता है। तो सुनिएगा, मेरा घर अब मेरा मायका बन गया, मेरा घर अब मेरा मायका हो गया, देखते ही देखते ये क्या हो गया, मेरा घर अब मेरा मायका हो गया, देखते ही देखते ये क्या हो गया, और अब तो माँ भी नहीं रही, और अब तो माँ भी नहीं रही, कोई बताए अब ये क्या हो गया, कोई बताए अब ये क्या हो गया, बचपन से जिसको समझती थी अपना, बचपन से जिसको समझती थी अपना, बना था जिस घर में अनेकों सपना, एक सिंदूर से सब धुआं हो गया, मेरा घर अब मेरा मायका हो गया, मेरा घर अब मेरा मायका हो गया, वो गुड्डे गुड़ियों की शादी में धूम मचाना, वो गुड्डे गुड़ियों की शादी में धूम मचाना, हम सब ने किया होगा अपने बचपन में ये काम, पलंग के पीछे खेल खेल में छुप जाना, तुम क्या मिले सब गुजरा जमाना हो गया, तुम क्या मिले सब गुजरा जमाना हो गया, मेरा घर अब मेरा मायका हो गया, मेरा घर अब मेरा मायका हो गया, वो मम्मी का बात बात पे डराना, वो मम्मी का बात बात पे डराना, शादी होगी तब समझ आएगा कहना, हर ताने बाने से अब सामना हो गया, मेरा घर अब मेरा मायका हो गया, मेरा घर अब मेरा मायका हो गया, मेरी अलमारी मेरे बिस्तर का कोना मुझे तो कम से कम अपने बिस्तर का, अपनी अलमारी बहुत ज्यादा पसंद था, मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती थी, और मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी सी बातें जो है ना सभी के दिल में कहीं ना कहीं कोने में पड़ी होंगी। तो सुनिएगा, मेरी अलमारी मेरे बिस्तर का कोना, वो हर छोटी बात पर जोर से रोना, न जाने सब अब कहाँ खो गया, न जाने ये सब अब कहाँ खो गया, मेरा घर अब मेरा मायका हो गया, मेरा घर अब मेरा मायका हो गया, जाती हूँ जब कभी अब मैं मायके,
जाती हूँ जब कभी अब मैं मायके, टूट जाती हूँ पहले सा कुछ भी न पाके, टूट जाती हूँ पहले सा कुछ भी न पाके, मेरा जाना अतिथि का आना हो गया, मेरा जाना अतिथि का आना हो गया, मेरा घर अब मेरा मायका हो गया, और अब तो माँ भी नहीं रही, कोई बताए अब ये क्या हो गया, कोई बताए अब ये क्या हो गया। तो ये जीवन की कुछ सच्चाई है जिनको स्वीकार करना पड़ता है। मन हमेशा पूछता है क्यों, आखिर क्यों। लेकिन ठीक है, एक परंपरा बनी हुई है, उसको हम सब निभाते चले आ रहे हैं और निभाना भी चाहिए पूरे तन मन धन से। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, रजनीश गोयल जी और अंकल आपको। आप इतने इमोशनल हैं मुझे पता है, और बस रोइएगा नहीं अपनी बेटी को याद करके आप। आभा दीदी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और तारा जी आप आई, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे पढ़ रही बहुत बहुत धन्यवाद। और मैजिक मैन जी भी हमसे जुड़े हुए, एंड चंद्रा जोशी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको भी। और आपका पटल वाकई बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छे कार्यक्रम होते हैं यहाँ, जब भी समय मिलता है तो फिर हम लोग आ ही जाते हैं देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद गीता चतुर्वेदी जी, सभी लोग जुड़े हैं, अच्छा लग रहा है पढ़ना भी। और मैं आगे किस तरफ बढ़ूं, मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ, थोड़ा सा गला भी सूख रहा है, माँ की बात होती है तो गला सूख ही जाता है। जादुई दुनिया है, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल जादुई दुनिया है ये। और यहाँ पे रोज 24 घंटे मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ जादू बिखरा ही होता है यहाँ पे। सही कहा गीता जी आपने। और एक पेज खुल गया है कि प्रेम, देखिए चाहे वो किसी व्यक्ति से हो, और हर हर प्रेम जो है अपने आप में श्रेष्ठ होता है, लेकिन वो जब श्रेष्ठतम हो जाता है, जब वो अपनी धरती से होता है, अपने देश से होता है। तो मेरी नजर में मेरी धरती, मेरा देश क्या मायने रखता है, मैं किस नजरिए से देखती हूँ, उसको सुनिएगा। प्रभु खुद आकर बसे जहाँ, प्रभु खुद आकर बसे जहाँ, मुझे भी जन्म मिला है वहाँ, मैं कितनी भाग्यवान हूँ, मैं कितनी भाग्यवान हूँ। प्रभु खुद आकर बसे जहाँ, मुझे भी जन्म मिला है वहाँ, मैं कितनी भाग्यवान हूँ, मैं कितनी भाग्यवान हूँ। सदियों पुराना हमारा इतिहास, जिसका सबको है विश्वास, यहाँ की हर एक बात है खास, जहाँ की हर एक बात है खास, वही है मेरा सारा जहाँ, मैं कितनी भाग्यवान हूँ, मैं कितनी भाग्यवान हूँ। मेरे दिल की हर एक धड़कन, मेरी सांसें और मेरी चितवन, जिसके नाम पे करती थिरकन, जिसके नाम पे करती थिरकन, वो धरती और मिलेगी कहाँ, मैं कितनी भाग्यवान हूँ, मैं कितनी भाग्यवान हूँ। जहाँ पर रचा बसा है योग, जहाँ भगवान लगाते भोग, जहाँ पर प्यार करे सब लोग, जहाँ पर प्यार करे सब लोग, मैं उसको छोड़ के जाऊं कहाँ, मैं कितनी भाग्यवान हूँ, मैं कितनी भाग्यवान हूँ। यहाँ की नदियाँ माँ के समान, ऊंचे पर्वत आलीशान, यहाँ पर सूर्य करे विश्राम, यहाँ पर सूर्य करे विश्राम, यही है मेरे दिल का जहाँ, मैं कितनी भाग्यवान हूँ, मैं कितनी भाग्यवान हूँ। और अंतिम बंद है, यहाँ की हर सुबह हर शाम, मांगती बस एक यही वरदान, सभी का होता रहे कल्याण, सभी का होता रहे कल्याण, ये दुआएं और मिलेंगी कहाँ, मैं कितनी भाग्यवान हूँ, मैं कितनी भाग्यवान हूँ।
प्रभु खुद आकर बसे जहाँ, मुझे भी जन्म मिला है वहाँ। मैं कितनी भाग्यवान हूँ, मैं कितनी भाग्यवान हूँ, मैं कितनी भाग्यवान हूँ, मैं कितनी भाग्यवान हूँ। और हम सभी ही कहीं न कहीं हम सभी भारतवासी आपस में भाई बहन हैं। हम मैं एक बहुत अच्छी सी बात बताती हूँ। जब हम लोग छोटे थे ना, स्कूल में पढ़ते थे, तो जो प्लेज होता है ना, जो हम लोग लेते हैं प्रतिज्ञा, उसमें होता है ना कि हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। तो सभी ने स्कूल में ये चीज किया होगा, और हम लोग जो है आपस में सारी फ्रेंड्स जो है इकट्ठे होकर के बोलते थे, बस एक को छोड़ करके। ये सबसे मजेदार सा पल होता है जब भी होता है ना कि हम सब भारतवासी भाई बहन है, तो ये स्वतः ही याद आ जाता है। तो अनुपमा सहाय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। तारा गुप्ता जी, राजकुमार दादा, आप तो खैर मेरे फेवरेट हैं हमेशा से। आपका आशीर्वाद लगता है कि बस पापा का सर पे हाथ रख गया, ऐसा फील आता है आपके साथ में मुझे। तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे एक गजल के साथ। ये एक ऐसी गजल है जो मुझे नहीं मालूम ये कैसा है, कि कैसा अच्छा लिखा है नहीं लिखा है वो सब नहीं मालूम, लेकिन मैं गाती हूँ ना तो मुझे अच्छा लगता है। सुनिएगा। आज मन कुछ हो, आज मन कुछ अनमना सा है, आज मन कुछ अनमना सा है, कभी बिगड़ा कभी बना सा है। ओ आज मन कुछ अनमना सा है, कभी बिगड़ा कभी बना सा है। आज मन कुछ कभी दौड़ पड़ता है बच्चे की तरह, कभी दौड़ पड़ता है बच्चे की तरह, बुजुर्गों सा कभी घना सा है। ओ आज मन कुछ विनम्रता में झुक भी जाता कभी, विनम्रता में झुक भी जाता कभी, तो कभी जिद में ये तना सा है। आज मन कुछ शान में रहता है राजा जैसा, शान में रहता है राजा जैसा, तो कभी मामूली अदना सा है। आज मन कुछ बहुत तपाया है सूरज ने मुझे, बहुत तपाया है सूरज ने मुझे, पर आज कल कुछ गुनगुना सा है। ओ आज मन कुछ दूर से आ रही शहनाई की धुन, दूर से आ रही शहनाई की धुन, लगता है पहले कहीं सुना सा है। आज मन कुछ वक्ता का शेर पढ़ रही हूँ, सुनिएगा। सांसें भी अब नहीं आती स्मित, सांसें भी अब नहीं आती स्मित, दीवार तन में मन चुना सा है। ओ आज मन कुछ अनमना सा है, कभी बिगड़ा कभी बना सा है। आज मन कुछ
मन है, मन तो वाक़ई बहुत चंचल होता है ना, कभी लगता है कि शेर की तरह पूरा कुछ भी कर सकता है, कभी-कभी लगता है कि कुछ नहीं हो पाएगा, तो ये मन के हारे हार, मन के जीते जीत। ऐसा है कि मन को अपने काबू में रखना चाहिए, लेकिन होता नहीं है, तो ठीक है, सब बढ़िया है, सब अच्छा है, सब सही है। और जो लोग मुझे पहले सुन चुके हैं, अगर उनकी कोई खास फरमाइश है, कुछ खास सुनना चाहते हैं, तो तो बता दीजिए। और दादा, राजकुमार दादा, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मैं आपका फेवरेट सुनाने जा रही हूँ, जो आपको बहुत पसंद है। सुनिएगा, मैं प्रकृति हूँ, जो मुझे मालूम है कि आपकी हमेशा की चॉइस रहती है कि इसमें तो ये वाला सुनाओ, तो आज मैं वो सुना रही हूँ, सुनिएगा। तो मुझे लग रहा है कि इसके बाद तक थोड़ा समय भी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद रुडा भाभी, इतनी सुंदर, अच्छा उतनी सुंदर सुनिए कि बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत बड़ा वाला थैंक यू। सुनिए, मैं प्रकृति हूँ, क्योंकि ये पिछले 2 साल से जो हम लोग जीवन जी रहे हैं और जिस तरह का स्थिति देखने को मिल रहा है, वो बहुत ही भयावह है और बहुत ज़रूरी भी था एक तरह से। इंसान पता नहीं अपने आप को क्या समझने लग गया था, लेकिन प्रकृति ने एक छोटा-सा अपना छोटा-सा करवट लिया और सब कुछ हिल गया। और सोचो, अगर वो ज़्यादा क्रोधित हो गई तो क्या होगा? तो अगर प्रकृति अपना परिचय देगी तो कैसे देगी, किन शब्दों में देगी, मैं आप लोगों के समक्ष रखती हूँ, सुनिएगा। मैं प्रकृति हूँ, मैं प्रकृति हूँ, मैं संस्कृति हूँ, जीवन की मैं अनुरक्ति हूँ। मैं प्रकृति हूँ, मैं संस्कृति हूँ, जीवन की मैं अनुरक्ति हूँ। मैं नारी हूँ, मैं भक्ति हूँ, मैं ही तो मन की शक्ति हूँ। मैं धरती हूँ, मैं अंबर हूँ, मैं जल से भरा समंदर हूँ। मुझ में है नदियों की मस्ती, मुझ में है नदियों की मस्ती, मैं ही सूरज की ज्योति हूँ। मैं प्रकृति हूँ, मैं संस्कृति हूँ, जीवन की मैं अनुरक्ति हूँ। मैं मन मस्तिष्क में बुद्धि हूँ, दुविधा में मैं सद्बुद्धि हूँ। मैं गंगा हूँ, मैं ही संगम, वृक्ष आच्छादित कानन हूँ। जिसके बिना न जीवन संभव, जिसके बिना न जीवन संभव, हाँ मैं ही नदियों की जल हूँ। मैं प्रकृति हूँ, मैं संस्कृति हूँ, जीवन की मैं अनुरक्ति हूँ। मैं नभ में उड़ती पंछी हूँ, जल के भीतर मैं मच्छी हूँ। मैं अंतरिक्ष गंग आकाश हूँ, मैं ही हर मन की आस हूँ। जिसके बल से सब है संभव, जिसके बल से सब है संभव, मैं इच्छा शक्ति प्रकाश हूँ। मैं प्रकृति हूँ, मैं संस्कृति हूँ, जीवन की मैं अनुरक्ति हूँ। मैं अडिग अचल हिमालय हूँ, मैं रेत भरी मरुस्थल हूँ। पुरुषों में मैं ही पौरुष हूँ, स्त्री में ममतामयी मन हूँ। मैं जीवन रूपी बीज में हूँ, मैं जीवन रूपी बीज में हूँ। मैं कण कण हर एक क्षण में हूँ। मैं प्रकृति हूँ, मैं संस्कृति हूँ, जीवन की मैं अनुरक्ति हूँ। और अंतिम बंद है, मैं कल थी, मैं आज भी हूँ, आने वाला मैं कल भी हूँ। मैं नियमों से प्रतिबंधित हूँ, मैं स्वयं पूर्ण संवर्धित हूँ। जब मुझको छेड़ा जाता है, जब मुझको छेड़ा जाता है, हो क्रोधित मैं सब लीलती हूँ। मैं प्रकृति हूँ, मैं संस्कृति हूँ, जीवन की मैं अनुरक्ति हूँ, जीवन की मैं अनुरक्ति हूँ। तो ये है प्रकृति का परिचय कि सब कुछ तो है प्रकृति, और प्रकृति तो
ऐसा कोई कण नहीं, ऐसा कोई क्षण नहीं जिसमें प्रकृति नहीं हो। सब कुछ वही है, हम हैं, आप हैं, कोई भी जीवन है, वो सब प्रकृति है। सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। गीता जी और सविता सिंह सूर्यवंशी जी अभी-अभी जुड़ी हैं आप। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतने प्यार से सुन रहे हैं और प्यार से सुनाने का जब बात हुआ कि हाँ, प्यार से सुन रहे हैं, तो एक प्यार भरा एक के मुक्तक रूपी गीत है, वो सुनाती हूँ और मेरे ख्याल में कि 50 मिनट्स लगभग हो रहे हैं और तब तक वो समय भी हो जाना चाहिए। मुझे लगता है 1 घंटा मुझे पढ़ना था। अगर रजनीश जी आप मुझे सुन रही हैं तो कृपया मुझे बताइए कि मेरे पास अभी कितना और समय है, मुझे कब बंद करना है। तब तक मैं एक मुक्तक वाला गीत सुनाती हूँ, आपको सुनिएगा। एक तेरा साथ हो, एक तेरा साथ हो, चाहे जो बात हो, एक तेरा साथ हो, चाहे जो बात हो, तेरे दिल में सदा मेरे जज्बात हो, जिंदगी का हर एक पल संवर जाएगा, जिंदगी का हर एक पल संवर जाएगा, जो हाथों में बस एक तेरा हाथ हो, एक तेरा साथ हो। सुनिएगा अभी। ठीक है नहीं ख्वाहिशें मुझको जन्नत मिले, है नहीं ख्वाहिशें मुझको जन्नत मिले, बस तेरे साथ वाली ही मन्नत मिले, बस तेरे साथ वाली ही मन्नत मिले, जिंदगी का यही फलसफा है बहुत, जिंदगी का यही फलसफा है बहुत, मुझको बस तू मिले, तेरी चाहत मिले, मुझको बस तू मिले, तेरी चाहत मिले, चांदनी रात हो, हल्की बरसात हो, चांदनी रात हो, हल्की बरसात हो, बस मोहब्बत भरी चाशनी बात हो, शर्म से मेरा चेहरा निखर जाएगा, शर्म से रंग गुलनार हो जाएगा, जो हाथों में बस एक तेरा हाथ हो, जो हाथों में बस एक तेरा हाथ हो, एक तेरा साथ हो, चाहे जो बात हो, तेरे दिल में सदा मेरे जज्बात हो, एक तेरा साथ हो। तो ये एक और एक ये गीत, ये भी अच्छा लगता है सुन के, और आपको कैसा लगा वो आप बताइए। दादा वाह वाह, सही समय पर नेट आ गया, मैं संस्कृति हूँ, मैं सुनने की इच्छा थी। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आपने सुना, और ये स्पेशली मेरे मन में था आपको देख करके कि आप हैं और आपको बहुत पसंद है, तो मैं सुनाती हूँ। चलिए कुछ तहत में पढ़ने का एक प्रयास करती हूँ, क्योंकि गला थोड़ा सा अब वो हो रहे हैं, थोड़ा सा क्या होता है ना, खिचखिच खासा होने लग गया है। तो सुनिएगा, एक तहत में पढ़ती हूँ, अंतिम पायदान पर उत्कृष्ट अभिव्यक्ति। अभी मेरे पास ना 8 मिनट का समय है और मुझे लग रहा है रजनीश जी मुझे नहीं सुन पा रही हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद कीर्तन त्रिपाठी जी, और आ गए आप। मुझे पता नहीं क्यों जैसे आपका इंतजार रहता है मुझे कि कीर्तन जी आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो तहत में एक गजल पढ़ती हूँ, सुनिए। जिंदगी में सबको प्यार मिले, जिंदगी में सबको प्यार मिले, ये जरूरी तो नहीं सबको मनचाहा यार मिले, ये जरूरी तो नहीं सबको मनचाहा यार मिले, ये जरूरी तो नहीं, चाहता कौन है बिसात गम की बिछाना, चाहता कौन है बिसात गम की बिछाना, सबको सौगाते आलाद मिले, ये जरूरी तो नहीं, आलाद मतलब खुशी, सबको खुशियों का ही सौगात मिले, ये जरूरी तो नहीं, सबको सौगाते आलाद मिले, ये जरूरी तो नहीं, माना सच के सिवा आईना कुछ भी कहता नहीं, माना सच के सिवा आईना कुछ भी कहता नहीं, सबको आबे आईना मिले, ये जरूरी तो नहीं,
सबको आबे आईना मिले ये जरूरी तो नहीं। कटीली राहों ने कटीली राहों ने मुझे खूब आजमाया है। कटीली राहों ने मुझे खूब आजमाया है। सबको राहे गुल ही मिले ये जरूरी तो नहीं। सबको राहे गुल ही मिले ये जरूरी तो नहीं। एक झलक के लिए तरसी उम्र भर है नजर। एक झलक के लिए तरसी उम्र भर है नजर। सबको दीदारे यार मिले ये जरूरी तो नहीं। सबको दीदारे यार मिले ये जरूरी तो नहीं। यादें हैं अब भी मेरे जहनो जिगर। यादें हैं अब भी मेरे जहनो जिगर। सबको नाकाफी याददाश्त मिले ये जरूरी तो नहीं। और अंत में मक्ता का शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि जला है जिस्म कड़क धूप में अक्सर स्मित। जला है जला है जिस्म कड़क धूप में अक्सर स्मित। सबको सजरे साया मिले ये जरूरी तो नहीं। सबको सजरे साया मिले ये जरूरी नहीं। और सजर मतलब पेड़, सबको पेड़ की छाया, घनी छाया मिले ये जरूरी तो नहीं। और वाकई जीवन में कुछ होना कुछ नहीं है कि ये जरूरी है, ये होगा ही होगा, लेकिन जो है सब अच्छा है, सब बढ़िया है, सभी का स्वागत करना चाहिए हमेशा। और किधर की तरफ बढ़े क्योंकि हो चुके हैं समय। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का कि आप लोगों ने इतने साथ निभाया। और अगर आगे कुछ सुनना है तो बताइए। मैं अब समापन की तरफ हूँ। मुश्किल से मेरे पास 5 मिनट का समय है और मैं क्या सुनाऊं। एक अंत में उसके फिर सुनाती हूँ। माना लंबी कतार में दुनिया के अंदाज बदलने वालों की प्रवृत्ति बदल जाएगी जरूरी। क्या बात है कीर्तन जी, क्या बात है। और आप तो जबरदस्त, क्या तुरंत मारा है नहले पे दहला आपने, जबरदस्त। सभी का बहुत बहुत ही धन्यवाद है, बहुत बहुत शुक्रिया है। और अंत में एक जीवन से जुड़ी हुई एक रचना है, वो सुनाती हूँ और बस ये अंतिम है, सुनिएगा। न जाने कितनी घटनाएं घटी और जुड़ गईं हमारे मानस पटल और इतिहास में। हर दिन घटनाएं घटती हैं, हर दिन कुछ अच्छा लगता है, कुछ बुरा लगता है, और वो सब वक्त बीतने के साथ हमारी यादों में बस जाती हैं। सुनिएगा। न जाने कितनी घटनाएं घटी और जुड़ गई हमारे मानस पटल और इतिहास में। समय समय पर उथल पुथल मचलती रही हमारे एहसास में। कभी शीतल मोहक सुख की अनुभूति, कभी शीतल मोहक सुख की अनुभूति, तो कभी हृदय विदारक दुख की वेदना। गुजरते लम्हे में जो कुछ भी बीते सब कुछ ही पड़ता है सहना। अचानक एहसास होता है कि कितने बेबस हैं हम। जब भी किसी अपने को होती है जरूरत, पास नहीं होते हैं हम। अब इसे विधि का विधान कहें या किस्मत का लेखा। अब इसे विधि का विधान कहें या किस्मत का लेखा। जो कभी नहीं सोचा था वो भी इन आंखों ने देखा। जो कभी नहीं सोचा था वो भी इन आंखों ने देखा। वक्त के पन्नों में कितनी कहानियां हैं छुपी। वक्त के पन्नों में न जाने कितनी कहानियां हैं छुपी। कुछ बीत गईं, कुछ बीतने वाली हैं अभी। हमें सबका स्वागत करना है, सबके लिए खुद को तैयार करना है। जो कल से सीख लेते हैं अपना आज सुधार लेते हैं। जो कल से सीख लेते हैं अपना आज सुधार लेते हैं। आज के कर्म ही हमारे मुकद्दर का फैसला करते हैं। तो क्यों सोचें कि क्या होगा। जो होगा अच्छा होगा। कल की चिंता में आज को क्यों बिगाड़ें। कल की चिंता में आज को क्यों बिगाड़ें। क्यों ना खुश रहकर खुशियों को बांटें। जिसकी झोली में जो होता है वो वही तो दूसरों को देता है। चलो अपनी झोली बहुमूल्य बनाएं। दुनिया से जाएं पर सबके दिल में रह जाएं। दुनिया से जाएं पर सबके दिल में रह जाएं। तो बस यही ख्वाहिश है और यही इच्छा है
कि भगवान ने इतना अच्छा सा रास्ता दे दिया है ना कि बस इसी रास्ते पे चलते 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 जीवन की शाम आए, रात हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना खूबसूरत सब कुछ है, आप लोगों का साथ है। और बाकी सुधा दीदी जो होगा अच्छा होगा, मैं इस पे बहुत विश्वास रखती हूँ। और ये मेरे तो कहते हैं ना गांठ बांध लेने वाली जो बात कहते हैं ना कि इस बात को गांठ बांध लो, ये मेरे गांठ बंधा हुआ शब्द है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो होगा हमेशा ठीक ही अच्छा होता है। तो यही है, जीवन में कुछ ना कुछ चीजों को गांठ बांध करके रखना चाहिए। फिर वो आपको डिगने नहीं देता है, वो आपको हर मुसीबत हर परिस्थिति में संभलने का एक मौका देता है। तो ये मेरे गांठ वाली बात है और आप सभी के जीवन में कुछ ना कुछ गांठ वाली बात जरूर होगी। कभी बैठेंगे फुर्सत से तो फिर बात करेंगे फिर कभी। शब्द प्रवाह इतना अच्छा है कि आपका ही मन ठहर जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और सभी को दिल से मतलब दिल की गहराइयों से जितना भी गहराई होता है ना दिल में, वो सबसे आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आपने इतना प्यारा सा साथ बना करके रखा। और हमारे प्यार साथ में इतने प्यारे से मोहम्मद मोइनुद्दीन लवी जी भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया बाबू कि तुम आ गए यहाँ पे। और ये मैं जो लोग नहीं जानते हैं मैं बता दूं कि ये एक ऐसा बच्चा है जो बहुत लोगों के जीवन में एक प्रेरणा स्रोत का कार्य कर रहा है, बहुत ही खूबसूरत। तो थैंक यू सो मच सभी को। हम आपके शहर में हैं। वाह, अभी बात करते हैं हम आपसे। अब ये मेरा खत्म हो गया, अब आपको फोन लगेगा। हम राजेश राज सर को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे कहने से अपना समय निकाला और मुझे यहाँ सुनने। और मैं आपसे बाद में बात करूंगी, कुछ गलती होगी तो आप मुझे ठीक कर दीजिएगा। मैंने आपको हक दिया है कि आप मुझे डांट सकते हैं। तो सभी को शुक्रिया धन्यवाद कहते हुए और बस इतना ही कि आप घर में रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और बस हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। आज मैजिक मैन एंड चंद्रा के पेज से ये लाइव काव्य पाठ मैंने किया और उसके लिए इस पटल के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, आपने मुझे यहाँ पे पढ़ने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार।